करें आरंभ। आज निरोध लक्षण ग्रंथ के प्रथम दिन के प्रथम सत्र में हमने ग्रंथ के पारायण, षोडश ग्रंथ में निरोध लक्षण ग्रंथ की क्रम संगति और उसका ऐतिह्य, इतना विषय हमने विचार किया। हाँ राजेश, कुछ प्रश्न है? हाँ देखिए, ये जो हमने निरोध लक्षण के साथ जो इस संगति देखी, मतलब आगे संन्यास निर्णय के साथ, तो उसमें है कि संन्यास निर्णय में जो दिखाया है उसका संन्यास के मतलब उसके फुलफिलमेंट के लिए, संन्यास निर्णय में जो उपदेश दिए है उसके लिए निरोध लक्षण है। तो संन्यास निर्णय में हमने देखा कि भक्ति मार्गीय संन्यास तो विरहोत्तर जो हमने देखा कि भक्ति मार्गीय संन्यास तो मतलब कि प्रेम के बाद ठाकुर जी का अनुभव करने, और इसमें जो अभी बात आएगी कि जो गृह सबका समर्पण करना है, किसका? निरोध लक्षण में जो बात आएगी उपदेश, वो तो सर्वसमर्पण है, जैसे पुत्र कृष्ण प्रिय रति और ऐसा सब आएगा, तो हमारा सर्वस्व समर्पण का है। और जो संन्यास निर्णय तक जो जिज्ञासु हमने देखे, मतलब जो भक्त हमने देखा, उसके लिए तो भक्ति मार्गीय मतलब उसको तो छोड़ने की बात है कि ठाकुर जी की लीला का अनुभव के लिए उसका प्रेम दृढ़ हो जाने के बाद छोड़ने की बात है। तो ये दोनों खाली मेरे को एक संशय हुआ। हाँ, करेंगे वो तो। अभी तो क्रम संगति केवल श्री पुरुषोत्तम जी के अनुसार क्या है वो हमने विचार किया है। जैसे शुरू में मैंने ये कहा था कि अन्वय है वो दूरान्वय भी होता है, तो श्री श्यामदादा ने भूमिका में इस विषय पर विचार किया है। और षोडश ग्रंथ के कौन से ग्रंथ भक्तिवर्धिनी में वर्णित जो पंचविध भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं उनमें से किन के लिए हैं, उसकी एक तालिका बनाई है। हर एक का विचार करना तो अभी संभव नहीं है, पर सिद्धांत तो इतना समझना चाहिए कि निरोध लक्षण ग्रंथ भक्तिवर्धिनी में कहे गए पांचों प्रकारों के अधिकारियों के लिए ये ग्रंथ है। इसलिए जो ग्रह त्यागी है उसके लिए भी वो प्राप्त है, और अव्यावृत होकर भगवत सेवा परायण है स्वगृह में, उसके लिए भी है। और वो इसलिए क्योंकि ये ग्रंथ का नाम निरोध लक्षण है, निरोध का लक्षण। निरोध कई प्रकार के हैं अधिकार भेद से, तो जो जिस प्रकार का अधिकारी है उसके अनुरूप भगवान में निरोध उस साधन से ये यहाँ पर वर्णित है, तो सभी संगत हो जाते हैं। वो करेंगे, अभी उसी विषय पर अभी आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो क्रम संगति का हमने विचार किया वो तो यवनाष्टक से लेकर और यहाँ तक की पूरी यात्रा है वो हमने देखी है। अब उपकारकता जो ग्रंथ की होती है वो दो तरह से होती है, सन्निपत्योपकारकता होती है और आराध उपकारकता होती है। यानी कोई वस्तु किसी के लिए इमीडिएट उसको प्राप्त होती हो, और एक दूर से, जैसे अपने यहाँ पटवस्त्र में लपेट कर कोई वस्तु दी जाती है, और मोदी जी को जैसे वो गिरी जी ने चम्मच से मुंह में सिधाई, उनका व्रत के पारणा कराए थे, वो साक्षात हुई। चिड़ियाएं ऐसा करती हैं, दाना खुद चुग के आती हैं, उसको चबा चबू के अच्छी तरह उसका पेस्ट बना देती हैं और फिर अपने बच्चों के मुंह से ही घुसा देती हैं। बेचारे उनको हाथ नहीं है तो क्या करें। तो साक्षात उपकारकता होती है, कुछ सन्निपत्योपकारकता जिसको कहते हैं, और कुछ आराध उपकारकता होती है, यानी परंपराया उपकारक होते हैं। अब क्रम में क्योंकि संन्यास निर्णय ग्रंथ के बाद तुरंत निरोध लक्षण ग्रंथ है, संन्यास निर्णय में कहीं गृह सेवा या व्यावृत्त जीव उसका कोई प्रसंग ही नहीं है, तब उसके साथ संगति तो इसी रूप में आएगी कि भावना से सिद्ध किया हुआ जो भाव है
वो विरहानुभवार्थ जिसने परित्याग किया है उसके लिए साधन है। तो वो किस तरह की भावना उसे करनी चाहिए त्याग दशा में, ये बात निरोध लक्षण ग्रंथ उसको समझाता है। अब जिसको भाव सिद्ध हो चुका है उसे किस तरह की का भाव है उसको निभाना है, ये बात भी निरोध लक्षण ग्रंथ उसको समझाता है। अब रही बात ये कि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में 5 तरह के भक्ति मार्ग के अधिकारी बताए गए हैं। उसको हम क्रमशः देखें तो सबसे पहले जिसका बीज भाव दृढ़ है, स्वगृह में भगवत सेवा का सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं है, विरह का अनुभव कर रहा है, तो दृढ़ बीज भाव होने पर उसे त्याग की अनुज्ञा दी जाती है। त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। अब त्याग करने पर उसे श्रवण कीर्तन, अब श्रवण और कीर्तन दोनों भी हो सकते हैं, केवल श्रवण भी हो सकता है, केवल कीर्तन भी हो सकता है, ये तीनों ही संभव है साधना के पक्ष में। दूसरा जो है, जो अदृढ़ बीज भाव वाला है, यानी भक्ति का बीज जिसका व्यसन पर्यंत वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे के 2 प्रकार हो सकते हैं, एक व्यावृत्त और दूसरा अव्यावृत्त। तो जो अव्यावृत्त है उसे ये कहा जा रहा है कि तुम स्वगृह में भगवत सेवा करते हुए सेवा के अनवसर में प्रभु के श्रवण कीर्तन स्मरण करो। ऐसे करने से भी तुम्हारे बीज भाव की दृढ़ता होगी और आगे जाकर सर्वात्म भाव आदि भक्ति की जो उत्तम अवस्थाएं वो प्राप्त हो जाएंगी। जो व्यावृत्त होने के कारण घर में भगवत सेवा करने का जिसको सौकर्य नहीं है, उसे क्या करना? उसे ये कहा है कि तुम कोई उत्तम भगवदी का संग करो, कि जो भगवदी अपने घर में प्रभु की सेवा कर रहा है और अनवसर में प्रभु के श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहा है, तो उसको भगवदी का संग करने की आज्ञा दी जा रही है। वो संग में उसको जितनी अनुमति प्राप्त हो, जितना अनुग्रह भगवदी का प्राप्त हो, उसके अनुसार चाहे तो उसके साथ भगवत सेवा में परिचारक भी बन सकता है, और वो आज्ञा न दे तो वो जब श्रवण कीर्तन आदि करता हो उस समय वो श्रोता के रूप में उनके साथ सम्मिलित भी हो सकता है। दोनों में से जो भी उसको उपलब्ध हो ऐसा उसे करना चाहिए, क्योंकि वो अकेला यात्रा करने में समर्थ नहीं है, उसे सहारा चाहिए। तो भगवदी का सहारा वो ले सकता है। दूसरा कल्प ये है कि अगर बीज भाव दृढ़ हो चुका है उसका, तो श्रवण कीर्तन की प्रणाली से ही अपने भाव को बढ़ाता हुआ व्यसन पर्यंत लेकर जाए और वो आगे जाकर गृह का त्याग करना चाहे तो भी वो कर सकता है। तो जो प्रथम वाला है और ये वाला, वो दोनों फिर एक कक्षा बन जाती है। अब इसमें महाप्रभु ने जो आज्ञा की है वो भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में ये बात बताई है। जैसे ग्रंथ से हम लें तो बीजम तदुच्यते शास्त्रे दृढ़म यन्नापि नश्यति। जिसकी बीज की दृढ़ता होते हुए श्रवण कीर्तन की प्रणाली से व्यसन पर्यंत जिसका भाव बढ़ जाता है, तब उसे बीज दृढ़ हुआ ऐसा कहा जाता है, कि जिसका अब कभी आगे नाश नहीं होगा। ऐसे को
सतत घर में रहना उसके भाव का विनाशक भी हो सकता है। इसलिए वो तदर्थार्थैक मानस होकर, यानी एकमात्र भगवान की ही प्राप्ति की मन में इच्छा रखता हुआ ग्रहादि का त्याग करके वो यत्न करता रहे, तो उसे सर्व से अधिक परा सुदृढ़ भक्ति की प्राप्ति होगी। अब ये सभी शब्द ऐसे हैं, सुदृढ़ाम सर्वतोपि अधिकाम पराम भक्तिम लभते। अब इसका क्या मतलब हुआ? कोई ठोस चित्र हमारे सामने इन शब्दों से खड़ा नहीं होता है कि उसे क्या प्राप्त होगा। तो वो पराभक्ति का क्या रूप होगा जो त्याग पूर्वक श्रवण कीर्तन करने से कि विरह की भावना से उसे प्राप्त होगा। ये जिज्ञासा यहाँ पर भक्तिवर्धिनी में खड़ी रहती है। हमने शुरू में ये देखा ना, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो यहाँ ये हमें आकांक्षा खड़ी होती है कि महाप्रभु यहाँ इसे किस प्रकार की भक्ति की प्राप्ति होगी, ये बात समझा रहे हैं। इसी तरह जिसे ये महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि सेवा और कथा या केवल सेवा और केवल कथा से जिसकी आसक्ति दृढ़ होगी, उसका उस आसक्ति का यावत जीवन नाश नहीं होगा, यानी उसकी वैसी आसक्ति सदा सर्वदा बनी रहेगी। तो ये भी साफ चित्र साफ नहीं हो रहा है यहाँ पर कि उसकी अवस्था क्या होगी। प्रश्न ये रहेगा कि वो साधन दशा में गिना जाएगा या सिद्ध दशा में गिना जाएगा, उसको अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति होगी फल की, या सर्वात्म भाव की प्राप्ति मानी जाएगी, या व्यसनोत्तर कृतार्थता उसे कहा जाएगा, या फल निरोध हुआ माना जाएगा। इसकी अवस्था को कौन से शब्द से वर्णित किया जाए? तो भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु जो ये निर्देश करते हैं उससे ये प्रश्न अभी हमारे सामने खड़े रहते हैं। अब इसके बाद की जो बात है जलभेद पंचपद्यानी, उसमें तो हम जानते हैं कि श्रवण कीर्तन में कैसे वक्ता और श्रोता होने चाहिए, उसका निरूपण किया गया है। यद्यपि उसमें भी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनको हम निरोध लक्षण ग्रंथ में के साथ जोड़ सकते हैं, पर अभी हम उसको न छेड़ें। तो जैसे संन्यास निर्णय ग्रंथ में हमने ये देखा, पिछली बार ही हमने शायद ये ग्रंथ किया था, और उसमें ये बात आचार्य चरण कहते हैं कि विरहानुभवार्थ ये त्याग है वो प्रशस्त माना जाता है। अब जो विरहानुभवार्थ त्याग करेगा वो कौन करेगा? भगवत सेवा परायण व्यक्ति तो करेगा नहीं। क्यों करे? वो प्रभु सन्मुख विराज रहे हैं तो त्याग करने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो ऐसा व्यावृत्त कि जिसका बीज भाव सुदृढ़ हो चुका है, व्यसन पर्यंत वृद्धि को प्राप्त हो चुका है, ऐसा ही व्यक्ति होगा कि जिसको अब अपना घर परिवार संसार है वो बाधक स्फुरित होता होगा, और उससे छूटकर एकांत में प्रभु के विरह का अनुभव करने की जिसके मन में अभिलाषा है, वही तो त्याग करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को त्याग करने के लिए महाप्रभु कहते हैं कि वो उसका त्याग प्रशस्त है, अच्छी बात है। उसमें दो गुरु बताए, कौंडिन्य ऋषि और गोपीजन, क्योंकि त्याग एक बहुत बड़ा निर्णय है। आगे कभी किसी ने ऐसा त्याग किया है जो उसका मार्गदर्शक बन सके, उसका आदर्श बन सके? तो त्याग मार्ग तो अपने यहाँ ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में दोनों बताए ही हैं, पर कलिकाल में वो दोनों तरह के त्याग नहीं करने चाहिए शास्त्रानुसार साधन दशा में। तो जो विरह के अनुभव के लिए गृह त्याग करना चाहता है, ये गृह त्याग का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कभी दुखा पड़ा और बाथरूम में दरवाजा बंद करके आदमी रोने लग जाए और फिर वापस हंसता हुआ मुंह धो के बाहर आ जाए।
वो वाले त्याग की बात नहीं है। गया यानी अब गया ही, पतंग जैसे कटती है सो अब कहाँ जाके गिरेगी, क्या भविष्य उसका कुछ पता नहीं होता है, ये उस तरह का त्याग है, उसकी बात है। तो ऐसा त्याग है वो प्रशस्त है। उसमें आदर्श उसका कौन, तो कौंडिन्य और गोपीजन, ये दो उसके आदर्श के रूप में महाप्रभु ने गिनाए हैं कि उन्होंने भी ऐसा त्याग किया था। भविष्य में क्या होगा वो उनको भी पता नहीं था। अगर वापस लौटकर न पहुंच पाए अपने घर तब भी उनको कोई उसकी दरकार नहीं थी। अब कौंडिन्य एक अलग कक्षा के भक्त हैं जो व्रजलीला में कहीं नहीं आते हैं, वो अनंत के भक्त हैं। पर उन्होंने जो त्याग किया है वो शास्त्र वर्णित है। उस त्याग से उनको भगवत प्राप्ति हुई है, उसका भी विधान है। पर इस तरह का त्याग है वो वर्णाश्रम के सेटअप में कहीं बताया नहीं गया है। क्योंकि वर्णाश्रम तो ये कहेगा कि सबसे प्रथम सन्यास लेना है तो ब्राह्मण होना चाहिए, विधि पूर्वक सभी संस्कार, षोडश संस्कार उसके हुए होने चाहिए, क्रमशः ब्रह्मचर्य आदि आश्रम से आगे वो यानी सभी प्रकार के ऋण, देवर्षि और पितृ के ऋण है, वो ऋण की उन्होंने अदायगी कर दी होनी चाहिए। उसके बाद तीव्र वैराग्य होना चाहिए संसार के प्रति, जिससे कि पीछे से पश्चाताप का अवसर न हो। और ऐसे में पीछे किसी सन्यास लिए हुए व्यक्ति को गुरु बनाकर उससे दीक्षा लेकर सन्यास आश्रम में प्रवेश हो। शास्त्र मर्यादा ये बताती है। अब कौंडिन्य ऋषि ने तो ऐसा कुछ किया हो, ऐसा वर्णन प्राप्त नहीं होता है। तो उनके त्याग को क्या माने? वो न तो कर्म मार्गीय है न ज्ञान मार्गीय। श्री महाप्रभु जी ने ये एक ऐसी गुत्थी को उलझाया है यहाँ सोच समझकर कि जिससे कि भक्ति मार्गीय सन्यास अब जो आचार्य चरण आगे कहेंगे उसके ऊपर कोई प्रश्न खड़ा ना कर सकें कि आप ये बात कैसे कह सकते हो, कौन से शास्त्र से आपको इसकी अनुमति मिलती है। तो कौंडिन्य ऋषि को यहाँ याद कर लिया, यद्यपि यहाँ उनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कृष्णावतार में हुए होते और उनके साथ प्रभु की कोई ऐसी लीला हुई होती और उनको उदाहरण के रूप में यहाँ देते, तब तो अभी भी बात समझ में आती है। पर उनको न देकर और न जाने दूर की कोडी, ये भी दूरान्वय है एक तरह से। वो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, उस तरह से कहाँ गोपीजन और कहाँ कौंडिन्य, कुछ ऐसी बातें हैं। पर दोनों को यहाँ एक साथ गुरु के रूप में कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरवः, तो ये दोनों गुरु कहे गए उस त्याग के। तो जिनका मर्यादा में अधिकार है उनके लिए भी इस तरह का विरहानुभवार्थ त्याग या सन्यास किया जा सकता है और करने पर भगवान उस भगवत प्राप्ति उसको हो सकती है। ऐसा यहाँ महाप्रभु का एक यहाँ काकू है, अंतर्भाव प्रभु का, महाप्रभु का प्रकट हो रहा है। और गोपीजन तो हैं ही। साधनंच तद्भावो भावनया सिद्ध, और जो उन्होंने साधन किए वही भावना से सिद्ध होता भाव है, वो इस परित्याग में भी साधन बनेगा। अगर त्याग करने के बाद हम क्या करें ऐसा पूछें तो ये उसका उत्तर है। और अगर उसका अनुसंधान ही नहीं है और विरह इतना तीव्र है कि बिना उपदेश के ही जिसका विरह है उसी का निरंतर स्मरण बना रहा है, उसी का गुणगान हो रहा है, तब तो उसको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसी में डूबा हुआ है। तो ये दोनों गुरु बताए गए और ये साधन है उसके।
पर इस ग्रंथ में उस भावना का स्वरूप महाप्रभु ने नहीं बताया है। वो हमें उनके चरित्र से या श्रीमद् भागवत सुबोधनी से हमें उसको लेना है। पर समस्या ये है कि वहाँ प्रभु प्रकट हैं, अवतरित हैं, और इस समय प्रभु अप्रकट हैं। तो वहाँ तो जिनको साक्षात प्रभु का अनुभव हुआ है, उसके बाद वियोग हुआ है, तो उन्होंने विप्रयोग की भावना की है, उनके साथ प्रभु की जैसी जैसी लीला, जैसे स्वरूप अनुभव हुए हैं उसकी। अब ऐसा तो कोई अनुभव अनवतार काल में किसी को प्राप्त नहीं है। तब फिर ये जिज्ञासा होती है कि अनवतारकालीन जीवों को किस तरह की भावना करनी है। ये प्रश्न अभी संन्यास निर्णय ग्रंथ में अनुत्तरित है। दूसरा, ज्ञानम गुणाश्च तस्यैवं वर्तमानस्य बाधकाः, ये कहा है कि जो विरहानुभवार्थ त्याग करते हैं भक्त, उनको ज्ञान और गुण वो बाधक बनते हैं, तो उनको इनसे बचना है। अब कौन से तरह का ज्ञान और कौन से तरह के गुण बाधक होते हैं, ये भी यहाँ प्रश्न है। संन्यास निर्णय ग्रंथ में हमने उसका विचार पर्याप्त कर लिया है कि कौन से गुण, यानी जो ज्ञान मार्गीय गुण है कि भगवान सर्वेश्वर हैं, सकलांतरात्मा हैं, सर्वज्ञ हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे भगवान के गुणों को याद करना विरही भक्त के भाव के विघातक हो सकते हैं। तो ऐसे भावों का वर्णन करने वाले या गुणों का वर्णन करने वाले भक्तों या ज्ञान मार्गीयों से विरही भक्त को दूर रहना चाहिए। इसी तरह जो गुण है वो गुण भी, जैसे भगवान ने ये कहा कि आत्मत्वाद, सत्यवाक्त्वाद, स्वभावतः मैं सभी की आत्मा हूं, मैं सत्यवक्ता हूं, ऐसे जो भगवान ने जो वचन दिए हैं, पर उन वचनों से गोपीजनों के मन का समाधान कहाँ हुआ। भगवान ने यद्यपि ये कहा था, कल कोई पूछ रहा था कि भगवान पधारे थे, ऐसा वर्णन, यानी भगवान ने ये कहा कि मैं जाकर वापस आऊंगा तुम्हारे पास, तो हरिवंश में ये वर्णन मिलता है, आप कह रहे थे शायद, हाँ, कि भगवान मथुरा से कृष्ण बलराम दोनों ही व्रज पधारे, सबसे मिले जुले, ये सब हुआ था, ऐसा वर्णन उसमें आता है। श्री महाप्रभु ने भी इस विषय पर विचार किया है कि अगर भगवान ने ये संदेश भेजा है कि मैं आऊँगा, या भगवान ने जाते समय ये कहा है कि मैं आऊँगा, तो वो भगवान का वचन सत्य कैसे है। तो सुबोधनी जी में इस विषय पर विचार किया गया कि क्या भगवान झूठ बोले थे। झूठ तो बोल नहीं सकते हैं, तो वो आना भगवान का किस रूप में है, उस पर आचार्य चरणों ने विचार किया है और समाधान भी दिया है। तो यहाँ ये प्रश्न होता है कि ज्ञानम गुणाश्च तस्यैवं वर्तमानस्य बाधकाः, जो विरहानुभवार्थ त्याग कर चुका है उसको ज्ञान और भगवान के गुण बाधक हो सकते हैं। उसमें भी ये प्रश्न रहता है कि वो कौन से प्रकार के गुण और ज्ञान है जो बाधक बन सकते हैं उसकी विरह की साधना में, वो विचारणीय बनता है। ये बात निरोध लक्षण ग्रंथ में इन सब चीज़ों का समाधान दिया जाएगा। आगे, भावना साधनम यत्र फलं चापि तथा भवेत, जिसमें सन्यास की फलावस्था का निरूपण करते हुए जब आचार्य चरण ये आज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार की भावना हुई उस प्रकार का उसे फल होगा, तो ये कौन से तरह का फल होगा, ये जिज्ञासा भी संन्यास निर्णय ग्रंथ के बाद प्रकट होती है। तीसरा, गुणास्तु संगराहित्या जीवनार्थम भवन्ति ही,
जो विरही भक्त है, जिसको व्यसन सिद्ध हुआ है, यानी अब वो भगवान के बिना रह सके ऐसी स्थिति नहीं है, तब फिर वो जिंदा क्यों है? जब ऐसी व्यसनावस्था पर वो पहुंच चुका है तो उसके जीवन को किसने टिका कर रखा है? वो अंतर्ग्रहगता भक्त जिस तरह से तत्क्षण उनको भगवान में सायुज्य प्राप्त हो गया, ऐसा सायुज्य इस विरही भक्त को भगवान क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों भूतल पर अभी तक टिका हुआ है? तो उसके समाधान में कहते हैं कि भगवान के जो गुण हैं वो उसके जीवन को टिकाए रखते हैं। तो वो गुणगान का क्या स्वरूप है? ऐसे कौन से गुण हैं, उनमें ऐसी क्या बात है कि जिसके कारण वो विरही त्यागी भक्त है, उसका जीवन अभी तक टिका हुआ है? ये प्रश्न भी वहां अनुत्तरित है संन्यास निर्णय में। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर के रूप में महाप्रभु ने निरोध लक्षण ग्रंथ कहा है। ये बात पुरुषोत्तम चरण समझाते हैं और इन दो ग्रंथों की संगति बताते हैं। दूसरा, जैसे संगति है वो पूर्व में होती है, इसी तरह से पर से भी होती है। तो भक्तिवर्धिनी और संन्यास निर्णय के साथ जिस तरह से निरोध लक्षण जुड़ा हुआ है, उसी तरह आगे का जो सेवाफल ग्रंथ है उसके साथ भी संन्यास ये निरोध लक्षण ग्रंथ है, उसका संबंध है। तो पूर्वापर संगति है। अब फल निरोध जिसे कहा जाता है, निरोध की दो प्रकार बताए जाते हैं, साधन निरोध और फल निरोध। तो जो फल निरोध होता है वो निरोध तो यहां हुआ, ये तो उपदेश दिया जा रहा है जो भक्त है उसको। अब फल दो तरह से प्राप्त होते हैं, एक यहां फल प्राप्त होता है और देहांत के बाद होता है। तो निरोध लक्षण ग्रंथ में दो जिज्ञासाएं होती हैं कि जिसका निरोध प्रभु ने किया है उसे यहां क्या फल प्राप्त होगा और यहां से जाने के बाद उसे क्या फल प्राप्त होगा। ये जिज्ञासा सेवाफल ग्रंथ से पूर्ण होती है। अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और सेवोपयोगी देहोवा वैकुंठादिषु, इस रूप में। अब ये जो पूरा ग्रंथ है, ये तो षोडश ग्रंथ के पूर्वापर जो ग्रंथ हैं, भक्तिवर्धिनी, संन्यास निर्णय और सेवाफल, उसके साथ निरोध लक्षण ग्रंथ की किस तरह से साकांक्षता है, योग्यता है और सन्निधि है, उस पर यह विचार हुआ। अब दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये जो ग्रंथ है वो भगवान की श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की जो निरोध लीला है, उस निरोध लीला पर आधारित है, क्योंकि 10वें स्कंद का जो वर्ण विषय है वो निरोध है। वो निरोध दो तरह से उसकी व्याख्या वहाँ की गई है, एक यौगिक व्याख्या और दूसरा उसका स्वरूप लक्षण। तो निरोधोस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्ति भी, भगवान अपनी जो अचिंत्य शक्तियां हैं उनके साथ भूतल पर प्रकट होकर लीला करते हैं, उसे निरोध कहा जाता है। ये उसकी एक व्याख्या है। पर यह व्याख्या निरोध शब्द का जो यौगिक अर्थ है उस यौगिक अर्थ से लेकर ये की गई व्याख्या है। पर प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति, ये उसका स्वरूप लक्षण है। निरोध क्या? तो भगवान की जिस लीला से प्रभावित होकर भक्त प्रपंच को भूल जाए और भगवान में आसक्त हो जाए, ये उसका स्वरूप है। अब ये 10वें स्कंध में विस्तार से वर्णित है, जिसमें उसके जो मुख्य 3 प्रकरण हैं, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण और सात्विक प्रकरण, उनमें भगवान ने सात्विक, तामस निरोध, राजस निरोध और सात्विक निरोध, ये 3 प्रकार के निरोध भगवान ने वहाँ
दिखलाए हैं। यानी तामस भक्तों के सामने भगवान ने अपने उनके भावानुरूप स्वरूप और लीलाओं को करके और उनके चित्त को अपने में निरुद्ध किया। ये तामस निरोध हुआ। इसी तरह राजस और सात्विक में भी उनके भाव के अनुसार रूप लीला गुणों को प्रकट करके और उनके राजस सात्विक भक्तों का निरोध किया। ये राजस और सात्विक प्रकरण में वर्णित हुआ है। और अंत में जो गुण प्रकरण है जिसमें भगवान षड्गुण विशिष्ट धर्मी का निरूपण हुआ है, वो इस बात को बताने के लिए किया गया है कि जैसे भगवान के स्वरूप और लीला से भक्त निरुद्ध होता है, उसी तरह भगवान के गुणों से भी भक्त का निरोध भगवान में होता है। अब क्योंकि मायावादी और अन्य जो ज्ञान मार्गी हैं, जो निर्गुणोपासक हैं, वो सगुण को मिथ्या मानते हैं। पर महाप्रभु गुण प्रकरण से ये हमें समझाना चाहते हैं कि यदि सगुण मिथ्या होता तो ये जो 6 गुण निरूपक जो अध्याय हैं, वो क्या उस मिथ्या का निरूपण कर रहे हैं जिसके चिंतन से कि जिसमें निरोध होने से आगे एकादश स्कंध में कही गई मुक्ति प्राप्त होती हो। और ये गुण जिसमें है उस जो धर्मी भगवान परमात्मा श्री कृष्ण हैं, वो जिसे धारण कर रहे हैं, ये अध्याय इस बात का सूचक है कि जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार भी है। तो जिस तरह से भगवान की तामस राजस और सात्विक लीला से तत्त भाव वाले जो भक्त हैं वो भगवान में निरुद्ध होते हैं प्रपंच को विस्मृत करके, उसी तरह जो अवतार काल में नहीं है ऐसे अनवतार कालीन जीव जिनके सामने ऐसी कोई लीलाएं प्रकट नहीं है, उनका भी निरोध भगवान के गुणों से हो सकता है। इस बात को बताने के लिए ये आगे के प्रकरण बताए गए हैं। अब निरोध लक्षण ग्रंथ पूरा इसी पर आधारित है, क्योंकि ये हमारे लिए कहा गया ग्रंथ है। राजा दुबे, माधव दुबे को उद्देश्य करके और ये ग्रंथ कहा गया है, जो हमारे लिए कहा गया है। और अगर हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि तब तो भगवान प्रकट थे और स्वरूप बल से और लीला से प्रभु ने उन भक्तों को आसक्त किया था और उनके प्रपंच का विस्मरण कराया था, अभी तो ऐसा है नहीं, तो आधुनिक भक्त हैं, उनका निरोध कैसे होगा? तो उसका समाधान हमें भगवान की ये जो दशम स्कंद की जो प्रकरण विभाग हैं उससे हमें ये बात समझ में आती है। इसलिए चतुर नहीं, चतुर्भिश्च, चतुर्भिश्च ऐसा करो तो निकलेगा चतुर्भिश्च, चतुर्भिश्च, चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा, नहीं तो चतुराई रह जाएगी एक और। ये जो 4 हैं, प्रमाण प्रमेय साधन फल, ये 4 तामसों के, प्रमाण प्रमेय साधन फल ये राजस के, और जन्म प्रकरण के 4, और त्रिभि यानी सात्विक प्रकरण के प्रमेय साधन फल प्रकरण। इस तरह से इसका तात्पर्य समझना है। तो ये भगवान ने भक्तों के निरोध के लिए ये सब किया है और यही स्कंद का निरोधार्थ है। तो वो अनुशयन यहाँ इस तरह से वर्णित है भगवान का, जो इन लीलाओं के रूप में तामस राजस और सात्विक लीला के रूप में हमें प्राप्त होता है। और उसके कारण जब जीवात्मा प्रपंच को भूलकर भगवान में आसक्त हो जाती है तो वो निरोध का स्वरूप वहाँ निष्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है। अब इसकी अलग अलग तरह से व्याख्याएं की गई हैं निरोध की, जैसे साधन निरोध और फल निरोध, उस तरह से कारण निरोध, स्वरूप निरोध, साधन निरोध और फल निरोध, इस तरह से भी
इस निरोध की व्याख्याएं की गई हैं। इसी तरह करण निरोध, व्यापार निरोध और फल निरोध, इस तरह से भी इसकी व्याख्या की गई है। निरोध लक्षण ग्रंथ में हमें वो सभी बातें देखनी है कि पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति उसी दिशा में जाती है, इसलिए इन सब चीज़ों का थोड़ा अधिक विवेचन हम आगे देख लें तो जब व्याख्या चले तब ज़्यादा कठिनाई न आए। क्योंकि जो अन्य व्याख्याकार हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से इस ग्रंथ की संगति का विचार किया है। पुरुषोत्तम जी का भार दो बातों पर है। एक बात ये कि ये निरोध लक्षण ग्रंथ भक्तिवर्धिनी, संन्यास निर्णय और सेवा फल, ये तीन जो ग्रंथ हैं षोडश ग्रंथ के, उससे बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। हर बात उसकी एक दूसरे से मिली हुई है। तो भक्तिवर्धिनी, संन्यास निर्णय में जो आकांक्षाएं होती हैं वो आकांक्षाओं की पूर्ति बिना निरोध लक्षण के संभव नहीं हो सकती है। और निरोध लक्षण में जो आकांक्षाएं खड़ी रहती हैं कि अब जो जीवित अवस्था में निरुद्ध हो चुका है उसका आगे क्या होगा या यहाँ उससे क्या फल प्राप्त होगा, ये हमें सेवा फल ग्रंथ में मिलेगा। तो दोनों ओर से निरोध लक्षण एकदम कड़ी से जुड़ा हुआ है। दूसरा, इसका जो नाम है निरोध लक्षणम, निरोध का लक्षण, निरोध की परिभाषा। तो पुरुषोत्तम जी का ये मानना है कि भक्तिवर्धिनी में जिस अधिकारी को जो उसकी अवस्था है, वहाँ से उसने जिस साधन क्रम को शुरू किया है, वहाँ से उसे जो निरोध प्राप्त होगा उसका क्या लक्षण होगा, कौन से तरह का वो निरोध होगा, उसका लक्षण यहाँ इस ग्रंथ में बताया जा रहा है। अब हमें ये समझ में आ गया कि भक्तिवर्धिनी में 5 प्रकार के अधिकारी वर्णित हैं। एक दृढ़ बीज भाव वाला गृह त्यागी जिसने विरहानुभवार्थ त्याग किया है, वो पहला। उसका यदि निरोध हुआ तो वो निरोध किस प्रकार का होगा, ये हमें निरोध लक्षण ग्रंथ में मिलेगा। दूसरा, जैसे राशेष ने ये पूछा था कि यहाँ तो त्याग वाले की बातें हैं संन्यास निर्णय में, और निरोध लक्षण ग्रंथ में हमें आगे हरिमूर्ति सदाध्येय संकल्पादपि तत्र ही दर्शनम स्पष्टम स्पष्टम, वहाँ तो भगवत सेवा, स्वरूप सेवा से निरुद्ध होने की, सकल इंद्रियों का विनियोग की बात वहाँ कही गई है। तो वो संन्यास निर्णय में तो वो है ही नहीं। तो भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में जो बीज दाढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, वो जो अधिकारी कहा गया है कि बीज की दृढ़ता के लिए घर में रहकर स्ववर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रवण कीर्तन के साथ वो भगवत भजन करे, तो उसको उसकी वृद्धि भक्ति की होते हुए कौन से प्रकार की वृद्धि उसकी होगी कि जो निरोध रूप कही जाएगी, ये उत्तर हमें भक्तिवर्धिनी में नहीं मिलता है। ये उत्तर हमको निरोध लक्षण में दिया जाएगा इस अधिकारी के निरोध के परिचय के रूप में। इसी तरह व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ न्यसेत सदा, जो व्यावृत्त है उसके कारण जो घर में भगवत सेवा नहीं कर पा रहा है, बीज भाव अदृढ़ होने से त्याग भी नहीं कर पा रहा है, तब उसे केवल उपाय बचता है वो श्रवण कीर्तन करता रहे। अब हो सकता है कि कीर्तन तो तब करेगा कि अंदर कुछ हो, अगर खाली होगा घड़ा तो कुछ हो भी नहीं पाएगा कीर्तन, तब फिर उसको केवल श्रवण ही श्रवण बचेगा। तो अब हम ऐसा सोचकर चलते हैं कि जो केवल श्रवण परायण है। अब श्रवण परायण में 2 बातें हो सकती है, एकाकी श्रवण करता हो यानी सेवा परिचर्या भगवदीय के संग रहित केवल उसके श्रवण कर रहा हो, एक ऐसा श्रवण परायण हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो सेवा परायण भगवदीय के संग में परिचर्या भी करता हो और श्रवण भी करता हो।
हम उन दोनों का आगे भक्ति की वृद्धि का प्रकार भक्ति वर्धिनी में वर्णित है, तो उसकी वृद्धि तो होनी ही है, क्योंकि आचार्य चरण ने जो साधन कहा है जिसके लिए अगर वो करता है तो उसकी भक्ति की वृद्धि होगी। और वो वृद्धि नहीं केवल प्रवृद्धि है। प्रवृद्धि का मतलब बताया है फल पर्यंत पहुंचना। तो जो केवल श्रवण परायण है उसकी फल पर्यंत भक्ति की वृद्धि किस रूप में होगी वो यहां नहीं कहा गया है, व्यसन तक कह दिया है। अब व्यसन तो किसी को भी हो जाता है, व्यसन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहते हैं कि 21 दिन तक अगर आप कोई काम को समय पर करते रहोगे तो आप उसके से ट्यून अप हो जाओगे। फिर आपको एक दिन 22वें दिन आपने नहीं किया तो आपको कुछ खलेगा, तो व्यसन ही तो है कि आज नहीं किया। बहुत साल पहले हम सावली में हरिराय जी की बैठक जी में कई दिनों तक रुके थे। सुबह वहाँ फूल पेड़ बहुत थे, वहाँ गांव के वैष्णव फूल तोड़ने के लिए वहाँ आते हैं। उसमें एक कोई वृद्ध थे वैष्णव, रोज रोज मने टेव छे मंदिरे जवानी मने टेव छे, मंदिरे न जाऊं तो मने पेट दुखे रोज रोज ऐसा वो गाते गाते फूल पूरे बगीचे में से तोड़ता। वो मुझे तब से कान में घुसा हुआ, आज तक गया नहीं। उसका तात्पर्य यहाँ बैठक जी हरिराय जी के थी। अब वो पेट दुखता है अगर नहीं जाता है तो व्यसन तो हो ही गया ना। तो व्यसन तो किसी भी बात का हो सकता है, वो बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है, क्योंकि वो हमारी ओर से किया गया प्रयत्न है और उस प्रयत्न से हमने अपने आप को इस तरह से ढाल दिया है, ये व्यसन है। भगवान की ओर से क्या मिलेगा, फल तो वहाँ से होगा। हमारी ओर से तो हम वहाँ तक पहुँचे, मिलना तो वहाँ से है। तो प्रवृद्धि जो है, फलात्मिका वृद्धि, वो तो भगवान की ओर से प्राप्त होने वाली कुछ बोनस है। अब वो उसका नाम क्या है, व्यसनोत्तर कृतार्थता नाम दें, फल निरोध कहें, सर्वात्म भाव कहें, उसको क्या कहें, ये भक्तिवर्धिनी चुप है यहाँ पर। वो हमें निरोध लक्षण समझाएगा कि इसे क्या होगा प्राप्त। इसी तरह जो कीर्तन परायण है, व्यावृत्त अदृढ़ बीज भाव वाला कीर्तन परायण है, उसकी भक्ति की प्रवृद्धि का स्वरूप क्या होगा, उसके निरोध का स्वरूप क्या होगा, ये प्रश्न वहाँ अभी अनुत्तरित है, व्यसन पर्यंत बताई गई है। ततः प्रेम तथा शक्ति व्यसनं च यदा भवेत् बीजम तदुच्यते शास्त्रे दृढ़म यन्नापि नश्यति। उसके बाद उसके प्रभाव बता दिए, स्नेहाद्राग विनाशत्याद आसक्त्याद गिरारुचि गृहस्थानम बाधकत्वम अनात्मत्वं च भासते यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव ही। अब ऐसे व्यक्ति को भी सतत घर में नहीं रहना चाहिए। तो तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम त्यागम कृत्वा इति। तब तो फिर आगे फिर संन्यास निर्णय जुड़ गया और भक्तिवर्धिनी में कहा गया जो प्रथमाधिकारी है वो और ये एक हो गया। तो अब समस्या ये है कि इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, तो वो हमें यहाँ निरोध लक्षण ग्रंथ से प्राप्त होता है। इस तरह से निरोध लक्षण ग्रंथ भक्तिवर्धिनी और संन्यास निर्णय के अंगभूत उपदेश है। और ये बात इसलिए पुरुषोत्तम जी को ये समस्या इसलिए आ रही है कि जैसे हम षोडश ग्रंथ के कई ग्रंथों का उपक्रम देखें तो नत्वा हरिम सदानंदम सर्व सिद्धांत संग्रहम बाल प्रबोधनार्थाय वदामि, वहाँ हमें उसका उपक्रम दिखता है। नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम, उपक्रम दिखाई दिया। पुष्टिप्राह मर्यादा विशेषेण पृथक पृथक जीवदेह क्रियावेदी प्रवायण फलेन च वक्ष्यामि सर्वसंदेहा न भविष्यन्ति अश्रुत, ये उपक्रम है। इसी तरह सिद्धांत रहस्य में भी उपक्रम है। चिंता कापि न कार्या, वहाँ भी हमें कोई उपक्रम दिखाई देता है। विवेक धैर्याश्रय में उपक्रम दिखाई देता है। अब ये एक ऐसा अनोखा ग्रंथ है कि जो उपक्रम रहित है। यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच सीधे शुरू हो गए।
अरे भाई कहो तो सही कि क्या कहना है इसमें। तो ये ऐसे आसमान से टपका हुआ सा दिखता है कि जिसमें कोई उपक्रम नहीं है। तो पुरुषोत्तम जी ये कहते हैं कि कई लोगों ने इसको षोडश ग्रंथ में किसी भी ग्रंथ से संबंध नहीं हो ऐसा एक स्वतंत्र ग्रंथ सोचा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब वो अगर उपक्रम नहीं है तो बिना कोई प्रयोजन के या बिना कोई अधिकारी के महाप्रभु ने ये ग्रंथ ऐसे ही कह दिया हो, जैसे कोई कवि बैठा बैठा है कुछ कविता बना रहा हो उस तरह से कुछ भी बना दिया लिख दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो कोई ना कोई संगति तो इसकी होनी ही चाहिए। वो संगति ये है पुरुषोत्तम जी के अनुसार कि ये भक्तिवर्धिनी और संन्यास निर्णय के अंगभूत उपदेश है और उस और सेवा फल की पूर्वावस्था को वो बताता है, ये उसकी संगति है। और संगति की आकांक्षा कैसे कैसे कहाँ कहाँ से होती है वो उपक्रम ने बड़े विस्तार से पुरुषोत्तम जी ने समझाया है। और इसमें जितने भी महाप्रभु ने जैसे प्रथम 3 श्लोक में पहले दुख और सुख और उत्सव की आशंसा और ये सब जो किया है, उन सब को वो सब निरोध के ही लक्षण हैं जो तत्त अधिकारी में प्रकट होते हैं। इस रूप में उसकी व्याख्या पुरुषोत्तम जी ने की है। तो अब ये जो रासेश ने प्रश्न किया था वो यहाँ अब ग्रंथ चलेगा तो और स्फुट हो जाएगा, पर अभी हमें जो प्राथमिक उत्तर है उसका ये है कि भक्तिवर्धिनी में कही गई बात यहाँ आएगी और वो आराध उपकारक हो रही है निरोध लक्षण, और साक्षात उपकारकता संन्यास निर्णय ग्रंथ के साथ निरोध लक्षण ग्रंथ की है। ये श्री पुरुषोत्तम जी की ओर से हम ऐसा उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो निरोध लक्षण है उसमें हमने ये देखा कि उसकी 2 कई तरह से व्याख्या होती है। एक व्याख्या हमने देखी, हाँ साक्षात, हाँ इनडायरेक्ट, हाँ परंपराया, और साक्षात ऐसे। तो ये बात होने के बाद अब हम ये जो निरोध पद है उसके जो विभिन्न अर्थ, उसकी विभिन्न परिभाषाएं, उस पर दृष्टि कर लें, क्योंकि नाम इसका निरोध लक्षण है। तो निरोध शब्द से महाप्रभु हमें क्या समझाना चाहते हैं। एक तो प्रसिद्ध अर्थ है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग सूत्र में निरोध शब्द का अर्थ बताया है चित्तवृत्ति का निरोध, यानी हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो बिखरी हुई हैं, चारों ओर जाने वाली हैं, उनका रोध यानी उनको जकड़ देना। जैसे लगाम से हम पशुओं को बांध देते हैं, तब फिर वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं जाते हैं, चालक है उसके इशारा के अनुसार चलते हैं। इस तरह से हमारी जो चित्त की वृत्तियां जो निरंकुश है, अपनी इच्छानुसार विषयों में जाती है, उसको ऐसे जकड़ देना कि वो आत्मा की इच्छा अनुसार उसके अनुकूल होकर ही चले। ये योग मार्ग में निरोध की ऐसी परिभाषा बताई गई है और ये प्रसिद्ध है। निरोध का मतलब होता है किसी को कुंठित कर देना, रोक देना, जकड़ देना, कैद कर देना, अटका देना, घेर लेना, ये सब निरोध शब्द के अर्थ हैं, रोध या निरोध। जैसे महाप्रभु आगे इसमें आज्ञा करेंगे, अहम निरुद्धो रोधे न, रोधे न अहम निरुद्धः। मैं अपनी स्वयं के अनुभव की बात बता रहा हूं। महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि मैं रोध से निरुद्ध हुआ हूं। तो रोध से निरुद्ध होना का मतलब ये है कि जैसे हम फैल पसर कर पड़े हुए हैं, क्योंकि और कोई बैठने वाला था नहीं, तो हम फैल पसर कर बैठे हुए थे।
अब देखा कि 2 जने और आ रहे हैं हमारे आसपास बैठने के लिए, तो हमने अपनी टांगें की, हाथ है संकोचित किया, हाथ भी यूँ कर लिए, जैसो बीच वाले की जो दशा होती है उस तरह से। तो रोधेन निरुद्धः, जो उपदेश मैं यहाँ दे रहा हूँ वो मैंने सबसे पहले अपने जीवन में मैंने उसको उतारा है कि प्रपंच में से मैंने अपनी वृत्तियों को खींचकर भगवान में मैंने उसको लगाया है। ये रोधे न निरोधा है। तो प्रपंच विस्मृति की पूर्वक भगवदासक्ति, ये निरोध का अपना जो सांप्रदायिक है प्रस्तुत जो ग्रंथ है उसमें उसका अभिलषित अर्थ ये होता है कि जगत प्रपंच का विस्मरण और भगवान में अनन्य आसक्त होना। और इसका जो परिपक्व स्वरूप है वो दशमस्कंद उत्तरार्ध में सात्विक प्रकरण के अंत में, जहाँ यादवों का या द्वारका वासियों का भगवान में निरोध हुआ है उसका वर्णन करते हुए शय्या सना टना लाप स्नान आदि से सोते हुए, बातचीत करते हुए, भोजन करते हुए, स्नान करते हुए, वृष्णयः कृष्ण चेतसः न विदुः संतमात्मानम, वो कृष्ण में चित्त वाले ऐसे हो गए कि वो अपने आप को तक भूल गए। ये उसका परिपक्व स्वरूप है, ये स्वरूप लक्षण है इसका। अब ये स्वरूप निष्पन्न कैसे होता है, ऐसा भगवान को क्यों अभिलषित है, कब होता है, किसके लिए होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, इनके भिन्न भिन्न लक्षण वर्णित किए गए हैं। जैसे निरोध है, उसका कारण क्या, निरोध का स्वरूप क्या, निरोध का साधन क्या, निरोध का फल क्या, इसी को कारण लक्षण, स्वरूप लक्षण, साधन लक्षण, फल लक्षण इस रूप में समझाया गया है। इसी तरह प्रयोजन भी है। अब अगर हम प्रयोजन से कहें, जैसे भगवान स्वरूप लक्षण हमने देखा कि प्रपंच को भूलकर भगवान में आसक्त होना, ये निरोध का स्वरूप लक्षण है। पर ऐसा भगवान भक्त का निरोध क्यों करना चाहते हैं, तो उसका समाधान हमें मिलता है कि जब तक जगत प्रपंच का विस्मरण नहीं हो जाता है तब तक भक्त का चित्त अशुद्ध रहता है, वो भगवान के लायक नहीं बनता है। हम कहते हैं हम दोनों निभा रहे हैं, फिर आपको क्या समस्या है। जैसे आजकल नौकरी धंधा करने वाली जो लड़कियां होती कि हम नौकरी भी कर लेंगे और घर भी संभाल लेंगे, फिर तो कोई समस्या नहीं है ना, तो नौकरी करने दोगे ना, तो दोनों निभा लेंगे। अब पैसे की जरूरत किसको नहीं होती है,